श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शो के स्टार्टिंग के ट्रैक पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शादिका होती है वो गति से बात करती रहती है और गति को बोलती है कि यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो अंजलि है वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है, कोई साजिश कर रही है कि वो ये शादी को रोक के ही रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गति होती है वो बोलती है कि अरे ऐसे कैसे तुम बोल रही हो, लेकिन वो तो सारी चीज़ों की अरेंजमेंट और सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन वही कर रही है ना। मेहंदी, हल्दी, संगीत सब कुछ वही ऑर्गेनाइज कर रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं शादिका जो होती है वो ये बोलती है कि वो सब सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो सिर्फ एक दिखावल है। वो उस चीज़ को भले ही वो खुशी खुशी से कर रही है, पर वो ये चीज़ शादी रोक के ही रखेगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि वो युवराज ठाकुर ने उसे खातिरदारी वही करेगी, तो वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप संभल के रहिएगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो प्लीज़ अब आप संभाल लीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन कट करके वहाँ से चली जाती है। तभी ये बात सब जो अंजलि सुन लेती है और वो सोचती है कि ये किससे बात कर रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रति जो होती है वो खड़ी रहती है। तभी वहाँ चंद्रभान ठाकुर आते हैं उसे ढूंढते हुए कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि साधिका जी का कॉल आया था। तो बोलते हैं कि कौन साधिका, तो वो बताती है कि राघव सिंह राजपूत की छोटे भाई वैभव सिंह राजपूत की वाइफ का कॉल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो बोलती है कि वो सिर्फ एक दिखावा कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा है कि वो हर चीज़ों की अरेंजमेंट और तैयारियाँ खुद कर रही है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो कैसे ये सब करना इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी और भजन सिंह आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वो ये ऐसा कर नहीं सकती है, नहीं वो ऐसा कर चुकी है और वो ऐसा कर रही है। वो सिर्फ एक साजिश है कि वो ये सब चीज़ों की अरेंजमेंट कर रही है। पर वो हम ये सब चीज़ें हो रही थी तभी हमें शक हुआ और मैं जाके वहाँ पे उसकी बस्ती में देख के आए, तो वहाँ पे एक डोली सजी हुई थी। तो वो डोली किसके लिए सजी है आप लोग भी समझ सकते हैं कि वहाँ से किसकी डोली उठ सकती है। और यहाँ पे शादी तो राघव सिंह राजपूत के घर पे होने वाली है, तो ये डोली वहाँ पे सजने का क्या मतलब है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के चंद्रभान ठाकुर को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। भजन सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं, जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस काम करता है, तो मैं समझ चुका हूँ कि ये किसके लिए डोली सजाई गई है और कौन वहाँ से उस किसकी विदाई होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछता है कि किसकी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो बात करती रहती है अंजलि से और बोलती है कि दीदी, वकील दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सब कैसे होगा और मैं कैसे ये सब करूँगी। तभी वो बोलती है कि डरो मत पद्मा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और रही बात, तुम्हें समझना पड़ेगा, और जो डर गया समझ लो मर गया। तो ये चीज़ों का तुम्हें आज लड़ना पड़ेगा, तुम्हें विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो ये चीज़ों को का विरोध करके तुम महक की ज़िंदगी को बचा सकती हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक के लिए वो बोलती है कि महक नादान है और उसको इन सब चीज़ों की समझ में नहीं है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सौदा देखा है, एक बेटी और बेटी के लिए एक बाप ने सिर्फ सौदा किया है, वो चंद्रभान ठाकुर के दिए हुए मोटी रकमों से ये राघव सिंह राजपूत जो है वो बिक चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो बहुत डरी सी होती है और वो बोलती है कि आज डोली भी उठेगी, बारात भी आएगी, और डोली जो होगी वो पद्मा ठाकुर की उठेगी और यहाँ से बारात जो होगी वो युवराज ठाकुर की आएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो ये सब चीज़ें उसको समझाने की कोशिश करती है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से वो खुश रहे और ये बातें वो फिर से अपने दिमाग में ना लाए कि वो ये चीज़ काम नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी डरी रहती है कि ये सब क्या होगा। तो वो बोलती है कि तुम डरो मत पद्मा, जो जो मैंने बोला है तुम्हें सिर्फ वो बोलना है, जब से मैं तुम्हें बताऊँगी तब से स्टार्ट करना है सारा गेम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आज पूरा राघव परिवार और ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार और पूरा दिल्ली शहर देखेगा कि क्या होने वाला है धमाका। और ये ट्रिपल ए बैटरी जो है दिखने में छोटी, वो कितना बड़ा धमाका करेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको समझाती है कि तुम डरो मत और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जब से मैं बोलूँ तब से स्टार्ट करना, और तुम्हें याद रहना चाहिए कि जो डर गया समझो मर गया। वो उसको समझाती है और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है ठीक है पद्मा, तुम ध्यान रखना, और फ़ोन रख देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो युवराज ठाकुर होता है वो भड़क जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि पद्मा को उस बस्ती से उठाया जाएगा डोली पे बैठा के। और
प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो युवराज ठाकुर को बोलता है कि लेकिन वो ये कैसे कर सकती है और ये सब चीज़ें हम कैसे अब रोकेंगे, और क्योंकि वो ये सब चीज़ें कर चुकी है, उसने डोली सजा दी है वहाँ पे। और यहाँ पे उन लोग को ये शक होता है कि वो पद्मा के लिए ही ये डोली रखी है, क्योंकि पद्मा की शादी एक बार हो चुकी है। तो वही सब चीज़ें वो बताती है। जो अंजलि होती है वो पद्मा को बोलती है कि वो तुम्हारे साथ एक रात, पूरी सुहाग रात के दिन पूरे रात तुम्हारे साथ कमरे में था। तो वो सब चीज़ों को वो याद कर रही है पद्मा को। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव के लिए ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि राघव सिंह राजपूत को ये सब की खबर भी नहीं है अभी। और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो गुस्से में आता है और वो बोलता है कि मुझे इसीलिए जो युवराज होता है वो उसे बोलता है कि इसीलिए मुझे दीदी ने बोला था कि पद्मा को उठा लेते हैं। और यहाँ पे पर आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गति भी जो होती है वो इस को समझ नहीं पाती कि क्या किया जाए। तो वो उसको समझाती है कि जो भी करना सोच समझ के करना। पर यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी महक सिंह राजपूत से तो होके ही रहेगी और महक इस घर की बहू बनेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मुझे महक से कुछ लेना देना नहीं है, उसके इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे मेरी जान बची रहनी चाहिए, नहीं मैं कैद नहीं होना चाहता फिर से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो राघव सिंह राजपूत को कॉल कर देता है। और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ये शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर का कॉल आते ही वो उनसे बात करते हैं राघव सिंह राजपूत, और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ तैयारियाँ ठीक चल रही है ना चंद्रभान जी। तो बोलते हैं कि लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बट आपको यहाँ पर तो बहुत ही खुशी का माहौल है। राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं, और फिर बोलता है कि सबसे ज़्यादा खुश कौन है आपको पता है, मेरी छोटी बहू अंजलि सिंह राजपूत। तो बोलते हैं कि आपकी छोटी बहू नहीं है, वो एक नागिन है, वो कभी भी किसी को डस सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलता है चंद्रभान ठाकुर कि आप समझिए, ये आपकी छोटी बहू की बस्ती मतलब मायके में एक डोली सजा के रखी गई है, वो उस डोली किसके लिए है। तो यहाँ पे राघव जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है राघव जी, समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो सब किसके लिए किया गया है। आपके छोटी बहू के मायके में मतलब कि उस बस्ती में एक डोली सजाई गई है, और उस डोली से कौन विदा होगी, कोई लड़की की विदाई होगी आज, कोई अपने ससुराल जाएगी। तो ये सब सुन के राघव को भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप समझिए कि क्या कर सकती है आपकी छोटी बहू जो है वो बहुत ही शातिर है, वो एक नंबर की नागिन है, वो किसी को भी कभी भी डस सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो यहाँ हमारे प्रकाश त्रिपाठी और युवराज ठाकुर हम सब का क्या होगा। और यहाँ पे इस बस्ती से जो भी डोली में उठ के आने वाली है, जो भी जहाँ जाने वाली है, वो कौन हो सकती है, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए राघव सिंह राजपूत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको प्रेशर डालता है पर उसे समझ में नहीं आता। पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो सोचने की कोशिश करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि पद्मा की डोली जैसे ही उठती है तो वहां पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, और उस गुंडे लोग जो होते हैं वो डोली रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं वो कुछ गुंडे को भेज देते हैं। तो अंजलि जो होती है वो उस गुंडे से पद्मा को प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं गिन्नी से कि बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद ये अंजलि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर अंजलि जो होती है वो पूरी तरीके से ठान लेती है कि ये डोली तो उठ के रहेगी और ये शादी तो रुकेगी हर हाल में। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महक की शादी, जो महक तैयार होती है वो शादी के जोड़े में तैयार हो चुकी होती है, पर वो अभी भी ये शादी करना नहीं चाहती। तभी बारात जो होती है वो द्वार पर आ चुकी होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं अंजलि किस तरीके से ये शादी रोकेगी और किस तरीके से इंसाफ दिलाएगी पद्मा को। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।